अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने हुरूफुल जार्रा के ताल्लुक से पढ़ा, हुरूफुल जर किसे कहते हैं और वो किस तरह से अमल करते हैं। उसकी हमने मुख्तलिफ मिसालें भी देखी कि हुरूफुल जर वो हर्फ होता है जो दो इस्मों को, दो नाउन्स को जुड़ने में हेल्प करता है, या फिर एक नाउन और एक वर्ब हो, उन दोनों के दरमियान एक वास्ता बनता है, एक रिलेशन कायम करता है। ये हमने पढ़ा। साथ ही साथ वो बताता है कि जिस नाउन के साथ ये जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ है, उसके टाइम एंड प्लेस को भी बतलाता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब यहाँ से एक नए उन्वान, नए टॉपिक का हम आगाज कर रहे हैं, और वो है जमायर। जमायर जमीर की जमा है। जमीर किसे कहते हैं? नाउन के बदले इस्तेमाल होने वाले वर्ड को, कलीमे को हम जमीर कहते हैं। उमूमन जब हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू कन्वर्सेशन करते हैं, तो हर वक्त किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होता। मसलन अगर आप जैद के ताल्लुक से कोई बात कहना चाहते हैं, और एक बात नहीं कई बातें आप बताना चाहते हो, मिसाल के तौर पर कि जैद नेक लड़का है, जैद स्कूल जाता है, जैद के अखलाक अच्छे हैं, तो अब हर बार जब आप ये जुमला बना रहे हो, तो हर बार जैद जैद लफ्ज का ये रिपीटेशन करना ये फसाहत के खिलाफ मालूम होता है। ठीक है, ये गैर मुनासिब होता है गुफ्तगू में। तो हम क्या करते हैं, उस नाम की जगह, जैद के नाम की जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे हम जमीर कहते हैं। और वो जो दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, वो असल नाउन के कायम मकाम होता है। ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट कंसिडर होता है। जैसे कि अभी मैंने मिसाल बताई, तो जैद नेक लड़का है, मिसाल के तौर पर आपने उसकी एक सेंटेंस में पहले बात बता दी। उसके बाद अब जैद लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी तरफ इशारे के लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि वो अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो जहीन है, उसके अखलाक अच्छे हैं। तो यहाँ देखें, वो इस तरह से हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लफ्ज इशारा किसकी तरफ कर रहा है? जैद की तरफ कर रहा है। तो ये जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, इसे हम जमीर कहेंगे। नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को जमीर कहते हैं। तो जमीर जमीर जो है दो तरह की होती हैं। जमीर मुत्तसिल भी होती है और जमीर मुनफसिल भी होती है। अरबी में इन जमायर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये दो तरीके के साथ इस्तेमाल होते हैं। बाज़ ज़मीरें तो वो होती हैं जो नाउन के साथ अटैच होकर आती हैं, जुड़ कर आती हैं, उस कलीमे के साथ मुत्तसिल आती हैं। और बाज़ ज़मीरें वो होती हैं जो अटैच नहीं होती, सेपरेट होती हैं, डिटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो उसी को हम तफसील से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश में हम जमीर को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस आपने भी पढ़े होंगे। इंग्लिश में हम किस तरह से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट, दे, ये सारे जो हैं प्रोनाउंस हैं। ठीक है, हिज, हिम, हर, ये भी प्रोनाउंस हैं। ओके, तो आइए चलिए इसकी किस्म की तरफ आते हैं। तो जमीर को अरबी लैंग्वेज में दो तकसीम की गई है। पहली तो है जमीर मुनफसिल, और दूसरी है जमीर मुत्तसिल। ठीक है, जमीर मुनफसिल जिन के दरमियान फसल हो, ये लफ्ज फसल से बना हुआ है, फसल गैप को कहते हैं, फासले को कहते हैं। ठीक है, तो जमीर मुनफसिल का मतलब होता है कि ये जमीर एज अ सेपरेट वर्ड आती है, किसी दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइंट नहीं होती। ऐसी जमीर जो किसी इस्म के साथ मुत्तसिल ना हो, या किसी फेल के साथ मुत्तसिल ना हो, ज्वाइंट होकर ना आई हो, तो इसे हम जमीर मुनफसिल कहते हैं, सेपरेटेड प्रोनाउन। और अगर कोई
जमीर ऐसी हो जो किसी इसम के साथ जुड़कर आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं जमीर मुत्तसिल, अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, ये दो किस्म है। उनमें से सिर्फ हम आज जमीर मुनफसिल पढ़ेंगे, अगले सेशन में फिर हम जमीर मुत्तसिल के ताल्लुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस उसकी तफसीलात लिखी हैं। अब याद रखें, तमाम प्रोनाउंस जितने भी हम देखते हैं, चाहे जमीर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोनाउंस, ये सब के सब मारिफा होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मारिफा भी होते हैं और मबनी भी होते हैं। मारिफा का क्या मतलब? ये तमाम के तमाम कौन से प्रोनाउंस है? डेफिनाइट प्रोनाउंस है, प्रॉपर नाउन्स हैं। डेफिनाइट नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है, यानी इनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं, और नाम भी जो है प्रॉपर नाउन होता है, तो ये भी जो है प्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात इसके ताल्लुक से ये कि चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो इन्हें हम मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम जुमला इस्मिया बनाते हैं, तो उमूमन हम क्या करते हैं, एक हमारे पास मुब्तदा होता था जो प्रॉपर नाउन होता था, और दूसरा फिर उसकी खबर लाया करते थे। ठीक है, तो मुब्तदा मारिफा होना चाहिए और प्रॉपर मारिफा होना चाहिए जब हम मुब्तदा बनाते थे। तो ये इस्म की जगह रिप्लेसमेंट का काम करता है इसमें जमीर, क्योंकि ये भी एक तरह का इस्म है, प्रोनाउन है। ओके, तो हम मुब्तदा के तौर पर इसमें जमीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जुमला इस्मिया में ये मुब्तदा बन सकते हैं। और जो जमीर मुनफसिल होती है, यानी सेपरेटेड प्रोनाउन, ठीक है, हम उसको मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जमीर मुत्तसिल जो होती है, इसे हम खबर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन यही देखा जाता है कि जो सेपरेटेड प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, सेपरेटेड प्रोनाउंस जो होते हैं, जमीर मुनफसिल, उसे हम मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और अमूमन जो मुत्तसिल होती है, किसी वर्ड के साथ, किसी लफ्ज कलीमे के साथ जुड़कर आती है, अगर प्रोनाउन ऐसी है कोई, तो फिर उसे हम खबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दो बातें मैंने बताई जमीर के ताल्लुक से, कि जमीर मारिफा होती है, दूसरा ये मबनी होती है। मबनी होने का क्या माना? मबनी इसका मतलब ये कि ये एराब कबूल नहीं करता, यानी इसके ऊपर जेर जबर पेश ये बदलता नहीं रहेगा, जो उसकी असली हालत है उसी पर कायम रहेगा, इसका एराब नहीं बदलता, इसीलिए इसे मबनी कहते हैं। तो हमारे लिए काम और भी आसान हो जाता है, जब कोई मबनी लफ्ज आता है उसका एराब बदलता नहीं है। अब आपके सामने जो भी ये प्रोनाउंस नजर आ रहे हैं आपको, ये तमाम के तमाम जमीर मुनफसिल हैं, सेपरेटेड प्रोनाउंस हैं, डिटैच प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो मुजक्कर को मैंने अलग कॉलम में ले लिया है और मुअन्नस को अलग कॉलम में, दो डिफरेंट टेबल्स में ले लिया है। तो राइट में जो ब्लू टेबल आपको नजर आ रहा है, ये मुजक्कर वाली जमीरें हैं, तमाम के तमाम मेल के लिए इस्तेमाल होंगी। और लेफ्ट में जो ये पिंक ऑरेंज नजर आ रहा है, तो ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हुआ। ठीक है, हुआ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही, उर्दू में हम कहते हैं वो। अभी इस पहले सिर्फ हम मुजक्कर वाली देख रहे हैं प्रोनाउंस। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए और मुजक्कर के लिए हुआ इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन हो, यानी कि कोई पर्सन गायब हो। एक होता है बात करने वाला मुतकल्लिम, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा है बात सुनने वाला, जो सामने होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, मुखातब, उसे हम मुखातब कहते हैं, सेकंड पर्सन। और एक होता है थर्ड पर्सन, जिसके ताल्लुक से बात हो रही हो लेकिन वो दोनों भी नहीं है, मौजूद नहीं है डिस्कशन के दौरान, तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, गायब कहते हैं। तो पहली ये तीनों जमीरें मुजक्कर की जो आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम की तमाम
गायब के लिए इस्तेमाल होंगी, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल के लिए। तो अगर कोई वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है, तो उसके लिए हम हुआ जमीर इस्तेमाल करेंगे। हुआ यानी ही, वो उर्दू में कहेंगे वो, इंग्लिश में ही। अगर दो आदमी हों, दो मुजक्कर हैं और गायब हों, तो हम कहेंगे हुमा, वो दोनों, दे टू। और अगर प्लूरल हैं, एक दो से ज्यादा हैं और तमाम के तमाम मुजक्कर गायब हैं, तो हम कहेंगे हुम, वो सब, दे ऑल। ठीक है। तो ये पहले तीन गायब के लिए। अब हाजिर के लिए देखिए। हाजिर के लिए यानी कि जो शख्स आपका मुखातब है, जिससे आप बात करते हो, ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर मेल है तो आप कहेंगे अंता, तू, इंग्लिश में यू। अंतुमा, तुम दोनों, यू टू। अंतुम, तुम सब, यू ऑल। ठीक, इस तरह से। तो ये मुजक्कर के लिए हो गए। अब ये मुजक्कर आपका कौन सा था? हाजिर के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन में यानी जो मुतकल्लिम होता है, बात करने वाला, यानी हम खुद, तो ये जो है मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए कॉमन है, याद रखें। अना का मतलब होता है मैं, आई। और नहनु का मतलब होता है हम, वी। ठीक है, ये आई है। अना यानी मैं, और नहनु यानी हम। तो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये कॉमन है, इसलिए नीचे मैंने कॉमन में लिखा हुआ है, कॉमन सेक्शन में। अब आइए मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस ज़मीरें हैं, प्रोनाउंस हैं। आपको कहना है कोई मुअन्नस है, फीमेल है और थर्ड पर्सन है, गायब है। ठीक है। सिंगल हो तो उसके लिए कहेंगे हिया, यानी वो, शी। अगर वो दो हो तो कहेंगे हुमा, दे टू। अगर जमा हो, दो से ज्यादा हो, तो कहेंगे हुन्ना, वो सब, दे ऑल। अगर वो सेकंड पर्सन हो यानी आपके मुखातब हो, हाजिर हो, सामने हो, तो उनसे बात करते वक्त कहेंगे अंती, सिंगुलर के लिए यानी तू, एक औरत, तू। अंतुमा, तुम दोनों औरतें। ठीक है। अंतुन्ना, तुम सब औरतें, यू ऑल। ओके। और अना और नहनु ये दोनों के लिए कॉमन है, मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। ठीक है। औरत भी होगी, उसे कहना है आए, तो वो कहेगी अना। और आदमी होगा, उसे कहना है आई, यानी मैं, तो वो भी कहेगा अना। उसी तरह मर्द और औरत दोनों ही जमा में अगर कहना चाहें कि हम, वी कहना है, तो नहनु इस्तेमाल करेंगे। ओके। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी हम मिसालें बना लेते हैं। तो गौर से दोबारा देख लें इन जमीर मुनफसिल की तरफ। ये तमाम के तमाम मबनी है, यानी इनका जेर जबर कुछ नहीं बदलेगा। और ये तमाम के तमाम क्या है? मारिफा है, यानी इनको अलिफ लाम वगैरह कुछ लगाते नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं। ठीक है। चूंकि ये मारिफा है तो हम इसको डायरेक्टली मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने चंद सेंटेंसेस में बयान करूंगा। ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? चंद एक यहाँ पर आ, मिसालों का ये थोड़ा सा रह गया है, मैं यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, मिसालें। मुझे कहना है कि मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम। ठीक है। और एक ये कहना है वी आर मुस्लिम्स। ठीक है। एक सिंगुलर का लिया मैंने और एक प्लूरल का लिया। ओके। आई एम अ मुस्लिम एंड वी आर मुस्लिम्स। ओके। तो मेल और फीमेल चूंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए सबसे पहले ये मिसालें मैं ले रहा हूं। तो हम कहेंगे आई एम अ मुस्लिम। आई कहने के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है अना। ठीक है। अना, मैं, अना मुस्लिम, मुस्लिम हूं, मुस्लिमुन। अब इस सेंटेंस की तरफ देखिए आप। अना मुस्लिमुन, अना यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन है, और मुस्लिमुन ये जो है आपका नाउन है। तो ये प्रोनाउन को आपने मुब्तदा की जगह पर रखा
और ये जो मुस्लिमुन है ये खबर की तरफ रखा। तो अना मुस्लिमुन का तर्जमा होगा आई एम अ मुस्लिम। ठीक है। अना के ऊपर आप बहुत सारे बना सकते हो आप सेंटेंसेस। अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। अना साइकुन, मैं ड्राइवर हूँ। अना मुअल्लिमुन, मैं मुअल्लिम हूँ। अना मुमिनुन, मैं मोमिन हूँ। ठीक है। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, आप कितने ही चाहे जुमले बना सकते हैं। तो ये इसको आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें बातचीत में। ठीक है। लड़की होगी तो याद रखना अगर ये मुअन्नस है। ठीक है। चलिए अभी मुअन्नस की भी साथ साथ एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम अ मुस्लिम कहना है, लेकिन फीमेल के लिए। ओके। फीमेल के लिए कोई औरत है और वो कहती है कि मैं मुसलमान हूं, तो वो कैसे कहेगी? तो वो कहेगी अना मुस्लिमतुन। अना मुस्लिमतुन। अना मुस्लिमतुन। चूंकि वो मुअन्नस है तो ये खबर के अंदर क्या करेगी? मुअन्नस की ताय तानीस ऐड हो जाएगी। अना मुस्लिमतुन। अब फीमेल अपने आप को टीचर बताना है कि मैं टीचर हूं, तो वो कैसे कहेगी? अना मुअल्लिमतुन, मैं मुअल्लिमा हूं। अगर वो डॉक्टर है तो कहेगी अना तबीबतुन। अगर वो कहना है कि मैं नर्स हूं, अना मुमर्रिदतुन। अगर कहना है कि मैं लड़की हूं, अना बिनतुन। ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं वी की तरफ, जमा की तरफ। मुझे कहना है कि वी आर मुस्लिम्स। आसान मिसाल लेते हैं। वी आर मुस्लिम्स। और ये मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए हम सेपरेट रखेंगे। ठीक है। तो मेल के लिए हम कहना है वी आर मुस्लिम्स। जब जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे नहनु। 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 अब मुझे बताइए मुस्लिम्स सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, राइट? मुस्लिम्स जमा है। करेक्ट। तो हम मुस्लिमुन कह सकते क्या? नहीं कह सकते, बल्कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुस्लिमुन की तनवीन गिरा के वाव नून इजाफा करेंगे, ऊना का इजाफा करेंगे, मुस्लिमूना बन जाएगा। तो मीम मुस्लिमूना। नहनु मुस्लिमूना। और अगर इस पर पॉज करेंगे, वक्फ करेंगे मुस्लिमून पर, तो कहेंगे नहनु मुस्लिमून। ठीक है। तो नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, ये मुजक्कर कह रहे हैं। ठीक है, मेल। अगर औरतें हैं, खवातीन हैं, और वो कहती हैं कि हम मुसलमान हैं, तो कैसे बोलेंगे? नहनु, ये कॉमन रहेगा आपके लिए। नहनु। अब मुझे बताइए इसको कैसे बनाएंगे? मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। वेरी गुड। मुस्लिमातुन। क्योंकि ये मुअन्नस है, अलीफ ता बड़ी वाली, और उसके ऊपर तनवीन के साथ हम बदल देंगे। तो मुस्लिमून से ये मुस्लिमात हो गया। नहनु मुस्लिमात, हम मुसलमान हैं। ठीक है। अब नहनु साजिदात, हम सजदा करने वाली हैं। नहनु राकिआतुन, हम रुकू करने वाली हैं। ठीक है। इस तरह से आप नहनु मुअल्लिमातुन, हम टीचर्स हैं। नहनु तालिबातुन, हम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप मिसालें बना सकते हैं। चंद और मिसालें बना लेते हैं। अब ये अना और नहनु का तो इस्तेमाल आपको समझ में आ गया है। अब दूसरी मिसाल लेते हैं जिसमें हम गायब की जमीर का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर मेल के लिए और सिंगुलर फीमेल के लिए। ठीक है। मुझे कहना है कि ही इज अ बॉय। वो लड़का है, ही इज अ बॉय।
अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ। यानी ये कौन सा पर्सन है जो गायब है, मौजूद नहीं है, ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, ये तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक है, और वो भी मुजक्कर है, मेल है। तो हम हुआ की जमीर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हुआ जमीर इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे हुआ ही इज अ बॉय, राइट। तो हुआ वो, अब ये जो है वो के कायम मकाम हो गया, मुब्तदा बन गया। बॉय के लिए क्या लफ्ज है, लड़के लड़का कहने के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज है, वलदुन। तो हम कहेंगे हुआ वलदुन, वो लड़का है, हुआ वलदुन। ठीक है, हुआ वलदुन यानी वो लड़का है, ही इज अ बॉय। अब आप हुआ को इस्तेमाल करते हुए कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, बहुत सारे। देखिए, हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हुआ मुमिनुन, वो मोमिन है। हुआ साइकुन, वो ड्राइवर है, ही इज अ ड्राइवर। तो ही वाला ट्रांसलेशन आ रहा है इंग्लिश में। ठीक है, हुआ तिलमीजुन, वो स्टूडेंट है। हुआ तबीबुन, वो डॉक्टर है। और क्या क्या बना सकते हैं हम, हुआ आलिमुन, वो आलिम है। हम्म, हुआ मरीदुन, वो मरीज है, वो बीमार है। हुआ काफिरुन, वो काफिर है। हुआ मुनाफिकुन, वो मुनाफिक है। और भी इस तरह से आप जो भी चाहें सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए, वो भी सिंगुलर और मेल है, ही वाला ट्रांसलेशन। अब हम शी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंगुलर, फीमेल और थर्ड पर्सन के लिए। शी इज अ गर्ल कहना है हमको, शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। तो हुआ नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी जगह कहेंगे हिया, हिया का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हुआ का रिप्लेसमेंट हिया हो गया। तो ही ही कहने के लिए अरबी में हुआ इस्तेमाल होता है, शी कहने के लिए हिया इस्तेमाल होता है। तो अब मैं क्या कहूंगा, वो लड़की है, शी इज अ गर्ल। लड़की को क्या कहते हैं अरबी में, बिनतुन। बिल्कुल। ठीक है, बिनतुन। तो ही या बिनतुन, वो लड़की है। अब आपका इस्तेमाल समझ में आ गया। जमीर को हमने मुब्तदा की जगह रखा, और बाद वाला नाउन ये खबर बन गया। ठीक है, तो अब हिया सिंगुलर पर्सन है, फीमेल है और गायब है, थर्ड पर्सन है। अब हिया बिनतुन, वो लड़की है। इसी पर आप मजीद सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हिया मुअल्लिमतुन, वो टीचर है। हिया इमराअतुन, वो औरत है। हिया उम्मुन, वो माँ है। हिया अरूसुन, वो दुल्हन है। ठीक है, और भी दूसरे कैसे बनाएंगे, हिया तालिबतुन, वो एक स्टूडेंट है, यानी फीमेल स्टूडेंट है। हिया मुमर्रिदतुन, वो एक नर्स है। ठीक है, हिया मुहंदिसतुन, वो एक इंजीनियर है। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को सबसे पहले लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम मजीद दूसरे प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इन अ, तीन प्रोनाउंस को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। ये चार हो गए, तीन भी नहीं, चार हो गए। फर्स्ट पर्सन के लिए अना और नहनु, ये दो ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अना यानी मैं, नहनु यानी हम। अना का ट्रांसलेशन इंग्लिश इंग्लिश में हम आई से करेंगे, नहनु का वी से करेंगे। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी खबर आनी चाहिए। अना चूंकि ये वाहिद था, तो इसलिए हमने उसकी खबर भी क्या लाए हैं, वाहिद लाए हैं। और नहनु ये प्लूरल है, जमा था, तो इसलिए उसकी खबर भी हम जमा लेकर आए। ओके, अब यहाँ पर तीसरा प्रोनाउन कौन सा है, हुआ। ही कहने के लिए, ही कहने के लिए हुआ इस्तेमाल होता है। शी कहने के लिए हिया इस्तेमाल होता है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखें, और इसको और भी मजीद सेंटेंसेस बनाएं, जो भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट इन्हीं की प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे प्रोनाउंस की तरफ जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से ये आज के लिए काफ़ी है, इसी पर ख़त्म करते हैं। और सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।